इतना बेकार लग रहा था कि पता नहीं सबके सारे प्रोसेसेस हो गए और मैं अब यहाँ पे मेडिकल में फंस गई हूँ। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने फोन किया एचआर को, तो एचआर ने क्या बोला कि हम ना आपको ज्वाइनिंग डेट मिलेगी जुलाई में। उन्होंने ऐसा बोला तो है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे जुलाई में ज्वाइनिंग डेट नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे बैचमेट्स इनका सब कुछ जनवरी में क्लियर हो गया था, उनको तो 15 जून की डेट मिली है। और मुझे इतना बेकार लग रहा था कि मुझे पता नहीं कब डेट मिलेगी, पता नहीं मुझे अगस्त में या सितंबर में मिलेगी, आई डोंट। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये नहीं है कि ज्वाइनिंग डेट डिले होती जा रही है, आज इतने मंथ्स के बाद भी मुझे ज्वाइनिंग डेट नहीं मिली है। और सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये है कि आई एम पेइंग माई बिल्स for almost 6 to 7 months, that too without any salary, and it is very difficult for me, and I wish I didn't resign the moment I got to know that I got selected here, because I didn't know that it is going to take so long, and between this I am suffering. I have to buy food for myself, I have to pay bills, I have to pay rent, so technically it is getting very difficult for me to survive here, even though I am selected, but I'm not getting my joining date, and this is the worst part. And if you think that my process got delayed because of the medical issues, yeah, that could be the reason. But my batchmates who cleared the PhD in the month of January, they also got the joining date in the month of June, and that is also more than 5 to 6 months from the day they gave their interview. So I would just request you not to resign instantly when you get to know that you have been selected as a cabin crew, because it is going to take a lot of time and you are going to spend a lot of money paying bills if you stay out of your hometown, because I stay away from my family, so for me it is very difficult. और मैं कितनी ही बार अपने मम्मी पापा से पैसे मांगू, because now I am grown up and I am working, so इट फील्स वेरी बैड। और मेरा ऑनेस्ट एडवाइस ये कि अगर आपका इंटरव्यू क्लियर होता है तो आप इंस्टेंटली रिजाइन मत करो, अपनी कंपनी में नोटिस पीरियड सर्व करो। बिकॉज मैंने बाय आउट किया था अपनी कंपनी में, आई पेड देम बिकॉज वांटेड टू लीव दी कंपनी एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि मुझे लगा था कि तुरंत ही मेरी ज्वाइनिंग डेट आ जाएगी, जैसा कि हुआ नहीं, और अब ये सब कुछ मेरे ऊपर बर्डन आ रहा है। और इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? कोई नहीं ना, बिकॉज इंडिगो के लिए भी तो यही है ना कि उनके अभी क्रूज की ज़रूरत नहीं है, या फिर उनकी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स खाली नहीं है, तो इस चीज़ की कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा, और ये चीज़ सब कुछ मेरे पे ही आएगा, क्योंकि इट्स मी हु डिसाइडेड दिस फॉर माई सेल्फ। तो आई थिंक कि जब आप इंटरव्यू क्लियर करते हो इंस्टेंटली रिजाइन मत करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पीएचडी क्लियर करते हो तब भी रिजाइन मत करो, क्योंकि पीएचडी के भी 4 महीने के बाद एटलीस्ट ज्वाइनिंग डेट मिली लोगों को। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आप जॉब करते रहो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो मत रिजाइन करो तुरंत ही, क्योंकि आपको ही मुश्किल होगा ये सब चीज, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन सब चीजों से गो थ्रू कर रही हूँ और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरी ज्वाइनिंग डेट जल्द से जल्द आ जाए, एंड आई एम जस्ट प्रेइंग दिस एवरी डे टू गॉड कि मुझे जल्दी से ज्वाइनिंग डेट दे दो। वैसे तो वो जो स्टाइपेंड पे करेंगे उसमें भी कुछ होगा नहीं, बट एटलीस्ट कुछ अमाउंट तो मिलेगा मुझे। दे आर गोइंग टू पे